नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब हमें करना है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, हाउ टू वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड। देखो ध्यान से, मुझे निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। माइनस करने का एक ही तरीका है, प्लस करना है माइनस बी को। प्लस करना है माइनस बी वाले वेक्टर को, तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, अब देखना ध्यान से हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये मेरे पास एक वेक्टर बी है। अगर मुझे माइनस बी निकालना है तो ये मेरा माइनस बी होगा। अब आप समझो, यहां से ये जो रिजल्टेंट आएगा यहां पे कहीं, ये आएगा ए प्लस बी, और यहां पे कोई रिजल्टेंट जो आएगा ये आएगा ए माइनस बी। हाँ जी, क्लियर है। अब आप इस डायग्राम में देखो ध्यान से, अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा था तो ए और माइनस बी के बीच में 180 माइनस थीटा होगा। तो इन शॉर्ट यहां से आपको ये पता लग गया कि आपको ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो ये आएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा की जगह हम 180 माइनस थीटा लिखेंगे। तो ये आएगा ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। कोई डाउट? अब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कोस थीटा कम होगा। कोस थीटा कम होगा तो लास्ट क्लास में देख लिया था ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड कम होगी एंड ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी। ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड कम होगी और ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड कम होगी, ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी। क्लियर है? यहां तक ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा रिजल्ट यहीं से, अगर ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड 2a साइन थीटा बाई 2 आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कोई डाउट? हाँ बेटा, क्लियर है यहां तक? अब करते हैं इस पे बेस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन,
ये गिवन है, ठीक है। ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। व्हाट कैन यू कंक्लूड? आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फटाफट ट्राई करना बेटा। चलो अगला पॉइंट समझना, आप ध्यान से समझना। अब यहां पर मैं थोड़ा डिटेल में आपको चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये मेरे पास है, ये मेरे पास बी। मैं क्या करता हूं, अपनी साइड से पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं। ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दी। अब ध्यान से समझना, ये ए है, ये बी है। अब अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊं तो एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ये वाला आ रहा है ए प्लस बी और ये वाला आ रहा है ए माइनस बी। कौन सा बड़ा है? कौन सा रिजल्टेंट बड़ा है? देखो, अगर ए की मैग्नीट्यूड, अगर एंगल बिटवीन ए एंड बी, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट, अगर एक्यूट है तो ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड से बड़ी होगी। देख सकते हो आप, ये वाला एंगल इनके बीच का एक्यूट है, 90 से कम है, तो ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड से बड़ी होगी। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। कोई डाउट? समझ में आया मैंने क्या किया? बिल्कुल सेम लाइन पर, बिल्कुल सेम लाइन पर अगर ये हो मेरे पास वेक्टर ए और ये हो वेक्टर बी, और अब मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं, अब आप सोचो, ये ए प्लस बी है, ये माइनस बी है, कौन सा बड़ा है? ए माइनस बी। अब ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड से बड़ी है। हाँ जी, ये ऐसा कब है? इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज obtuse, देन ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड से छोटी होगी। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। समझ में आ गया कैसे किया है? बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अगला, अगला पॉइंट, इफ एंगल बिटवीन ए प्लस बी, ठीक है, ये एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री, तो क्या होगा? ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड
कोई डाउट? हाँ बेटा, कोई डाउट है यहां तक? बोलो बेटा। अब अगला पॉइंट समझना ध्यान से। यहाँ ये भी देखना ध्यान से। ये वाला एंगल मैंने थीटा बनाया, ये माइनस बी है, ये मान लो ए प्लस बी है, तो ये कहीं ए माइनस बी आएगा। अब ध्यान से समझना, इस एंगल का नाम मैंने अल्फा लिखा है, इस एंगल का नाम मैंने बीटा लिखा है, ये वाला पूरा थीटा था और ये वाला पूरा 180 माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा? हाँ बेटा, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब नो समझना ध्यान सर। से मैं क्या कह रहा हूं। इफ ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड से बड़ी है, अगर ए की मैग्नीट्यूड बी से बड़ी है, मतलब ए बड़ा है, तो पक्का है अल्फा थीटा बाय 2 से छोटा है। तो पक्का है अल्फा थीटा बाय 2 से छोटा आएगा। कोई डाउट? बोलो बेटा। अरे क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अब अगर अल्फा थीटा बाय 2 से छोटा आ गया, तो बीटा क्या आएगा? बीटा ए बी से बड़ा है, सोच के बताना। बीटा क्या आएगा? बीटा क्या आएगा? बीटा भी छोटा आएगा किससे? 180 माइनस थीटा बाय 2 से। क्यों? क्योंकि ए बड़ा है, बी छोटा है। थीटा बाय 2 नहीं, 180 माइनस थीटा बाय 2 होगा। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अल्फा थीटा बाय 2 से छोटा हो गया और बीटा 90 माइनस थीटा बाय 2 से छोटा हो गया। तो इन शॉर्ट अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूं, तो ये 90 से छोटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा किस किस के बीच में एंगल है? अगर यहां डायग्राम से देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी? अल्फा प्लस बीटा है, वो 90 से छोटा आ गया, दिख रहा है? तो यहां से क्या रूल पता लगा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज एक्यूट। कब? अगर ए की मैग्नीट्यूड बी से बड़ी हो। कोई डाउट? बोलो बेटा। यस सर। कोई डाउट है क्या?
क्लियर है यहां तक? यस सर। अगला पॉइंट, एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी इज ऑब्ट्यूज कब? अगर a की मैग्नीट्यूड b से छोटी है ना, और एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी इज 90 कब? अगर a की मैग्नीट्यूड और b की मैग्नीट्यूड इक्वल है। इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है यहां तक? बोलो, अरे क्लियर है क्या? चलो यस सर। आगे देखते हैं। बेटा ये इतना कुछ जो हम पढ़ रहे हैं इसका यूज कहां पर है, अब हमें ये चीजें समझनी है। बेटा सर्कुलर मोशन पढ़ा, सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है। मान लो ऑब्जेक्ट अभी यहां पे था, अब कहीं यहां पे आ गया, पहले यहां था, अब यहां आ गया, रेडियस आर है, एंगल चल के आया थीटा, और अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अपने को क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे ये वाली टर्म निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब है मुझे ये वाली टर्म निकालनी है। देखो ध्यान से, यहाँ कोई मुझे शॉर्टकट से डिस्प्लेसमेंट बता सकता है कितना है? 2r sin theta by 2। सीधा सीधा 2r sin थीटा बाई 2। क्यों? दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड आर है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो याद रखना है जब थीटा एंगल चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बेटा 2r sin थीटा बाई 2। डिस्टेंस कितना चल रहा है? डिस्टेंस चलेगा r थीटा। कोई डाउट? मान लो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो इधर होगी v, और इधर जो वेलोसिटी होगी वो इधर होगी v। वेलोसिटी सेम होनी है। तो अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी पूछूं, सीधा सीधा 2v sin थीटा बाई 2। चेंज इन स्पीड पूछूं, 0। कोई डाउट? क्योंकि दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है तो सीधा सीधा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड। कोई डाउट है क्या यहां तक? बोलो बेटा, ये समझ में आया मैंने कैसे लिख दिए सारे? वेक्टर सब्ट्रैक्शन Yes, का sir. रूल लगा के ये मैंने कैसे लिख दिए, क्लियर है? हाँ बेटा क्लियर है। देखना आप ध्यान से, यहीं से अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी हो, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम का मतलब क्या है? डिस्टेंस आर थीटा है और टाइम आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, वो सेम की सेम आएगी। एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो वो होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 2r sin थीटा बाई 2 और टाइम है डिस्टेंस बाय स्पीड। जैसे ही सोल्व करोगे कोई डाउट? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछे
तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हमने थोड़ी देर पहले निकाली है, 2v sin थीटा बाय 2, टाइम इज r थीटा बाय v। जैसे ही सोल्व किया ये रिजल्ट आ गया। कोई भी टर्म पूछी जा सकती है निकालने के लिए, ये आपको पता होने चाहिए। हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं इसको भी समझना। यहां से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी हो। सर एक बार स्क्रीन ऊपर शो करना। अभी करता हूँ बेटा, अभी करता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। आऊं बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। करें भी आगे, यस सर। देखना आप ध्यान से यहाँ पे। अब आता हूं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पे। बेटा वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? पहले हो रही थी सर, वो वेलोसिटी वाला आपने इसके बाद कराया था, वो समझ नहीं आया। अब ठीक है, अब सही आ रही है वॉइस के नहीं आ रही? यस यस सर। सर। ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने का तरीका है। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, चलो देखते हैं आप कैसे करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करना भी फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट करना। क्या आ गया? चलो देखते हैं 1 या 2। 1 न्यूटन की है एक्स जीरो पे, वाई जीरो पे 2 न्यूटन। मैं आ रहा हूं यहाँ क्वेश्चन पे, देखना ध्यान से अब क्या करा है, ध्यान से समझना। यहाँ बेटा एक्स जीरो का मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे 1 न्यूटन है, गलती नहीं करनी है। वाई जीरो का मतलब एक्स एक्सिस पे 2 न्यूटन है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में से आएगा, 2 के पास आएगा। इसका एंगल का नाम मैं बीटा रख देता हूं। तो 10 बीटा कितना आएगा बेटा? 2/1। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से 10 बीटा इज 1/2, 10 बीटा इज 1/2। ये लाइन का स्लोप आ गया, स्लोप हो गया 1/2। लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू 1/2x। तो इक्वेशन आ गई 2y इक्वल टू एक्स, 2y इक्वल टू एक्स। देखो है कोई ऑप्शन? 2y इक्वल टू एक्स, सेकेंड ऑप्शन विल बी योर आंसर।
आधे आधे स्टूडेंट तो गलती यही कर जाते हैं, x0 को x एक्सिस मान लेते हैं। x0 x एक्सिस नहीं होती है, x0 y एक्सिस होती है। इज इट क्लियर? यस सर। सर आंसर एक बार दिखाना। लो बेटा, करें? हाँ जी, करें आगे। यस Yes, सर। sir. देखना अब आगे अगला क्वेश्चन। फटाफट। देखते हैं, कह रहा है अल्फा ए के साथ बन रहा है, बीटा बी के साथ बन रहा है, तो बेटा जो बड़ा होगा उससे कम एंगल आएगा। ये अपन ने कल क्लास में किया था, थर्ड क्वेश्चन आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक? यस सर। करें आगे अगला क्वेश्चन फटाफट। करो भी करो कैलकुलेशन फटाफट क्विकली। दो फोर्स है, रिजल्टेंट R1, बी डबल किया तो न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए। अब देखो कैलकुलेशन क्या करनी है क्या नहीं, ध्यान से समझना। देखते हैं, देखो ध्यान से। एक मेथड तो अभी करा रहा हूं, एक बाद में। बेटा ए तो ऐसे का ऐसे है, एक मेथड बाद में आएगा। नया रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, बी को मैं डबल कर चुका हूं तो मतलब बी की जगह 2b हो चुका है। ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला अल्फा मानेंगे जैसे कल किया था हमने। कोस अल्फा इज a बाई 2b, तो कोस थीटा इज माइनस a बाई 2b। कोई डाउट है? कल की क्लास में किया था ये क्वेश्चन ऐसा ही। अब कहता है उसको नया रिजल्टेंट था, ये पहले वाला रिजल्टेंट निकालना है। जब वो b डबल नहीं किया था तब फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बस वैल्यू पुट करनी है पहले वाले रिजल्टेंट के लिए। आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज माइनस a बाई 2b। 2b से 2b कैंसिल, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो रिजल्टेंट आ गया b के इक्वल, तो b विल बी योर आंसर। कोई डाउट? बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक? बोलो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन करना भी फटाफट।
120 डिग्री। कल ही बता दिया था 2 सेम है तो उसका मतलब 120 डिग्री आपका आंसर आ गया। लो जी करना फटाफट। हाँ जी हुआ क्या? दो इक्वल फोर्स हैं, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड f/3 आ रही है, आपको एंगल बताना है, सीधा सीधा कैलकुलेशन ही नहीं करनी है। इक्वल में रिजल्टेंट होता है 2f cos θ/2, ये आ रहा है f/3, f से f कैंसिल, cos θ/2 इज इक्वल टू या 2 cos θ/2 इक्वल टू 1/3। अब देखो थीटा बाय कोस इनवर्स में आंसर है सीधा, θ/2 नहीं चाहिए है ना, तो अब अपने को क्या करना चाहिए, अपन यहाँ से ना cos स्क्वायर θ/2 निकाल लेते हैं। cos θ/2 1/6 आएगा तो ये 1/36 हो गया। ये होता है 1 प्लस cos θ/2 इक्वल टू 1/36, 2 पे गया ये 18 आ गया। सोल्व किया, cos थीटा इक्वल टू 1/18 माइनस 1, दिस इज माइनस 17/18, तो cos इनवर्स माइनस 17/18 योर विल बी योर आंसर। कोई डाउट? सर एक बार वो आंसर शो करना। ये लो, ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से सीधा फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, f² प्लस 2f cos थीटा इक्वल टू f/3, कैलकुलेट कर लेना, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? बोलो। क्लियर है यहां तक?